हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं भी रिडॉक्स रिएक्शन को अगर आपने बैलेंस करना है तो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंसिंग कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बैलेंसिंग की लेके आई हूँ सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड के अंदर हमने देख लिया था भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जस्ट जहाँ वीडियो प्ले हो रही है उसके नीचे बेल आइकन होगी और सब्सक्राइब ऑप्शन होगा। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला भी हमने बैलेंसिंग करनी है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की, तो जैसे कि मैंने आपको पहला जो हमारा मेथड था इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको मेथड बताया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। हमने उसमें क्या किया था, हमने कोई भी इक्वेशन ली जो हमें दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, हमने उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखे है ना, फिर हमने देखा भी किन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन हो रही है किन एलिमेंट्स में रिडक्शन हो रही है। उसके बाद हमने निकाला चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, घट रहा है तो कितना घट रहा है ना। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बीच में हमारे जो रूल्स थे भी उनको बैलेंस करके चलना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को छोड़कर बाकी सारे एटम्स की बैलेंसिंग भी चेक करते हुए चलना है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करी। अब हम जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर करने वाले हैं वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड है जिसे हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। स्टूडेंट्स, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है कि आप देखिए जैसे कि इसका नाम ही हमें बता रहे हैं आयन, मतलब इसके अंदर हम आयन्स की बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपकी जो केमिकल रिएक्शन आपको दी जाएगी आपने उसको उसके आयन्स में स्प्लिट कर देना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसे उसकी आयनिक फॉर्म में लिखिए। सेकेंड चीज़, अब क्या हो सकता है कई क्वेश्चन में तो वो आपको ऑलरेडी आयन्स की फॉर्म में ही देगा, लेकिन कई रिएक्शन ऐसे देगा भी पूरी रिएक्शन दे दी उसमें आयनिक फॉर्म में वो नहीं प्रेजेंट, तो आप उसे उसके आयन्स में तोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहला हमें क्लू ये मिल गया भी इसके अंदर आयन्स के साथ कुछ लेना देना होने वाला है। सेकंड हमें ये मिल गया भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन का कुछ खेल होने वाला है, भी इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ रोल प्ले होने वाला है ना। पिछले वाले केस में नाम था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो उसके अंदर हमने सारा जो रोल था वो ऑक्सीडेशन नंबर का था। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम, और यहाँ जो सारा का सारा खेल है वो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें इस मेथड को फॉलो करना होता है सबसे पहले क्या लिखना होता है, वी हैव टू राइट इक्वेशन, राइट केमिकल इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, उसको उसके आयनिक फॉर्म में आपको लिखना होगा। सेकेंड आपने क्या देखना होता है, जब आप आयनिक फॉर्म में उसको लिख दोगे आपका जो सेकेंड रूल आता है, ठीक है, in the reaction, in the redox reaction, identify the elements, identify elements undergoing oxidation as well as reduction, oxidation as well as reduction। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको केमिकल रिएक्शन दी जाएगी उसे आयनिक फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप क्या होता है भी आपने वो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और जो क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है नाउ सेपरेट रिएक्शन इनटू टू हाफ, नाउ सेपरेट रिएक्शन इनटू टू हाफ। कौन से, एक तो होता है ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, और जो दूसरा होता है वो होता है रिडक्शन हाफ,
देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो आपको केमिकल रिएक्शन दी जाएगी उसे आपने क्या करना है, आयनिक फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप ये होता है भी जिन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, उसे आइडेंटिफाई करना है। थर्ड स्टेप यहाँ पर डिफरेंट है, जो हमारी प्रीवियस रिएक्शन थी उसमें हम क्या करते थे, ऑक्सीडेशन नंबर लेते थे, एटम्स देखते थे कि दोनों तरफ इक्वल है, फिर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ वो नहीं है, यहाँ पर जैसे ही आपको पता चलेगा भी किन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन हो रही है, किन एलिमेंट्स में रिडक्शन होनी है, आपने उसके बाद क्या करना है, उसे 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इसके बाद आपने सीधा बैलेंसिंग नहीं करनी, उसमें क्या करते थे, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिनका रिडक्शन हो रहा है, साथ के साथ वो एटम्स देखते थे क्या वो इक्वल है। यहाँ ऐसा नहीं करना, देखने के बाद उन्हें स्प्लिट कर देना है 2 हाफ में। जिन एलिमेंट्स के बीच में ऑक्सीडेशन हो रही है उसे एक साइड पे लिखेंगे जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, और जिन एलिमेंट्स के बीच में रिडक्शन हो रही है उन कंपाउंड्स को हम एक साइड पर लिखेंगे और उसे लिखेंगे रिडक्शन हाफ। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। नाउ balance all the atoms except ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब आप क्या करोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी हमारे पास एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है उन सबको बैलेंस कर दोगे, ठीक है। इतना करने के बाद नाउ बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। जहाँ पर आपको, अब देखो आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया, इधर यहाँ पर देखा भी जिन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन हो रही है और जिनमें रिडक्शन हो रही है उन्हें सेपरेट करके लिख दिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसके बाद आपने क्या किया, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सारे एटम्स को बैलेंस कर दिया। जैसे ही सारे एटम्स को आपने बैलेंस कर दिया, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दिया। उन्हें बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन की बैलेंसिंग आती है। जब आप ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हो, ये स्टेप सेम है जैसे आपने प्रीवियस में किया था। ऑक्सीजन जहाँ पर कम है वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दो। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, बाय एडिंग H पॉजिटिव आइंस। आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H पॉजिटिव आइंस करके। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है डियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो मैं फर्स्ट स्टेप को इरेज कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो हमारा था, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल एडिशन किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है नाउ काउंट इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड। नाउ काउंट इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड्स and make two equations. Add both the equation and get final result. अब देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, हमारा ना ये जो स्टेप है, मतलब ये जो देखो क्या हो रहा है, हमने ऑक्सीडेशन हाफ अलग कर दी थी रिएक्शन, रिडक्शन हाफ अलग कर दी थी, दोनों रिएक्शंस अलग अलग चल रही हैं। इस रिएक्शन में भी आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एटम्स बैलेंस करे, उस रिएक्शन में भी सेम केस। फिर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, उधर भी आपने यही किया, इधर हाइड्रोजन बैलेंस किया, उधर भी हाइड्रोजन बैलेंस किया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों रिएक्शंस में उनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना। मतलब आपने दोनों की तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। फिर 2 इक्वेशंस आ गई, एक इस रिएक्शन की ऑक्सीडेशन हाफ की, एक आ गई रिडक्शन हाफ की। अब आप उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं बताती हूँ ये कैसे करना है, क्योंकि इस जो खेल है ना इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, बाकी सारे स्टेप उन्हें क्लियर हो जाते हैं। ये जो स्टेप होता है, ये जो मेथड होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगी, ये लेक्चर देखने के बाद जो डीपीपी में क्वेश्चंस हैं उसको करने के बाद मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसमें क्या करूँगी, 2-3 इक्वेशंस ऐसे लेके आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको दोनों मेथड से, समझ पा रहे हो, दोनों मेथड से, चाहे वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, एक ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, पहले तो आपने इंडिविजुअली दोनों लेक्चर्स देख लिए, पहले आपने इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देख लिया, अब आप इंडिविजुअली ये वाला देख रहे हो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसके बाद एक कंबाइंड वीडियो होगी जिसमें सारे हम क्वेश्चंस को उन एक रिएक्शन पे लगाएंगे, मतलब एक रिएक्शन पे दोनों मेथड से अप्लाई करके हमारा सेम आंसर निकालेंगे, ताकि क्या होगा, हम दोनों मेथड्स को साथ में लेके चले भी एक। अब देखो क्या होगा, कई स्टूडेंट्स ना इस मेथड को
समझने के बाद प्रीवियस वाला भूल जाएंगे, मैं बता रही हूँ, क्योंकि क्या है हल्की सी कन्फ्यूजन है और आपका साफ हो जाएगा सारा। तो जितनी हम प्रैक्टिस दोनों को साथ में लेके करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो इंडिविजुअली अगर किसी ने ये लेक्चर देख रहे हो और प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख लो। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें सिर्फ मैं आपको दोबारा समझाने नहीं बैठूंगी, उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम दोनों मेथड एक ही इक्वेशंस पे लगाया करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बता दिया भी बेसिकली हमारा मेथड क्या है। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस पे इम्प्लाई करने वाले हैं इन्हें और देखेंगे भी कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड काम करता है। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, फटाफट से क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और मैं अब आपको बताने लगी हूँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं अप्लाई करने वाली हूँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। हम करने वाले हैं बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सुंदर क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है Br2 प्लस H2O2 in acidic medium gives BrO3 negative plus H2O। आपके पास ये रिएक्शन है, फटाफट से स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप फटाफट से देखिए। सबसे पहला स्टेप आपको ये मैं दे रही हूँ, इसके अंदर ये बताइए किन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है और किन एलिमेंट्स की रिडक्शन हो रही है। फटाफट से किन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है और किन एलिमेंट्स की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। फटाफट से टिल देन ये थोड़ा सा सूख जाता है। आपने क्या करना है, किन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है और किन एलिमेंट्स की रिडक्शन हो रही है, निकालिए। सबसे पहले बताइए किन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है, किन एलिमेंट्स की रिडक्शन हो रही है। तो देखिए पहले हमारा काम वही सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, देखो इसको नीचे लिख रही हूँ दोबारा, Br2 प्लस H2O2 गिव्स BrO3 नेगेटिव प्लस H2। अब देखो ये क्या है, आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है ना O3 नेगेटिव। ये देखो Br2 पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि इसने अपने साथ ही कॉम्बिनेशन किया। जब कोई एटम अपने आप से ही क्या करता है, कंबाइन करता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। रोल नंबर पहला था शायद, है ना, तो ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का हमें पता है कितनी होती है, +1 होती है। ऑक्सीजन का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2, प्लस ऑक्सीजन का एक्स लेट कर लेते हैं, कितने ऑक्सीजन है, 2x इज इक्वल्स टू 0। 2 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन पे कितना आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ पर ब्रोमीन का निकाल लेते हैं, ब्रोमीन का एक्स लेट करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 3 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है, -1। क्या हो जाएगा, x -6 इज इक्वल्स टू -1, ये उधर जाएगा, x -1 प्लस 6, x की वैल्यू आ गई +5, कितनी आ गई, +5, इसकी कितनी है, -2। यहाँ पर वाटर में निकालेंगे तो इसकी +1 आएगी और इसकी कितनी आएगी, -2। अब हमने क्या किया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। हमारा सबसे पहला स्टेप था ऑक्सीडेशन नंबर लिखना और वो हमने लिख लिया है। अब हम ये बताएंगे भी यहाँ पर किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। तो देखो जब भी आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन किस में, रिडक्शन किस में, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। कहीं आपको मैम आपने ये बोला ही नहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखो स्टेप में, तो ये तो बट ऑब्वियस है भी आपको ये बताना है किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। अब देखो Br जो है वो 0 से +5 स्टेट में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, 0 से +5 होना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये स्टेप कौन सा होता है हमारा, ये स्टेप हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये स्टेप क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन -1 से क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, -2 हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, -1 से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ऑब्वियसली कम हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब मैंने आपको बोला था पहली चीज़ क्या है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है भी किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। सेकंड स्टेप क्या है, आपने जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है उसे एक साइड पे लिखना है, जिसमें रिडक्शन हो रही है उसे एक साइड पे लिखना है। ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, इनमें हो रही है, तो इसे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और इधर क्या लिखेंगे, रिडक्शन, क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एक साइड पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक साइड पर हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है, Br2 से BrO3, है ना। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन Br2 से किस में हो रही है, BrO3 नेगेटिव में हो रही है, मानते हो। और रिडक्शन हाफ किस में हो रही है, H2O2 से H2 हो रही है, किस में हो रही है, H2O2 से हो रही है H2O। अब स्टूडेंट्स आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जिन एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है
क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं। पहला स्टेप क्या होता है, मेरी जो रिएक्शन है मैंने उसको लिखा, उस पर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से मैंने आइडेंटिफाई किया अभी किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके अंदर रिडक्शन हो रही है। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है उसे अलग लिख दिया, उसे लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जिनके अंदर रिडक्शन हो रही है उसे अलग लिख दिया, उसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इस एक रिएक्शन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अभी मैंने ऑक्सीडेशन को अलग लिखा तो रिडक्शन को अलग लिखा। अब हमने ये देखना है किस एलिमेंट में हो रही थी, Br से Br में हो रही थी, तो Br यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं, 1 हैं, तो इसे हम बैलेंस करके यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ H2O2 में ऑक्सीजन से हो रही थी, इस O2 से इस O में हो रही थी, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा 2। तो आपने क्या करना है, उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है और जिनके अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इतना स्टेप क्लियर है, इतना स्टेप क्लियर है। पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, जिनके अंदर रिडक्शन हो रही है उन्हें अलग कर दिया, फिर उन एलिमेंट्स को बैलेंस किया जिनकी ऑक्सीडेशन और जिनकी रिडक्शन हो रही थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें देखना है, देखो अब अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या ये बैलेंस्ड है, इधर Br2 इधर भी 2 Br, इधर देखिए यहाँ पर तो चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन में हो रही थी और रिडक्शन, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप होता है भी ऑक्सीजन चेक करना, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट वाली साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो इधर ऑक्सीजन की कमी है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इधर ऐड हो जाएंगे, इधर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे। देखो जो प्रीवियस वाला मेथड था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसमें क्या करते थे, ये स्टेप करने के बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे, ज़्यादा या कम कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ खेल पलट गया, यहाँ हमने रिएक्शन अलग कर दी, रिएक्शन अलग करने के बाद बैलेंसिंग करी, और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो सेम हमने यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए क्योंकि यहाँ 6 ऑक्सीजन थे। इतनी चीज़ क्लियर है। सिमिलरली इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ रिएक्टेंट वाली साइड कितने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड इधर है, उधर भी ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चेक करना। देखो यहाँ है 12 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट वाली साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 12 H पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे। यही होता है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो यहाँ 12 थे रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट वाली साइड नहीं थे, तो 12 H पॉजिटिव ऐड कर दिए। अब इधर भी देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड ही है, हाइड्रोजन चेक करते हैं, रिएक्टेंट वाली साइड है 2 और प्रोडक्ट वाली साइड है 4, रिएक्टेंट वाली साइड 2 की कमी है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 H पॉजिटिव क्या कर दिए, ऐड कर दिए। क्या कर दिए, 2 H पॉजिटिव ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था भी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। इतना स्टेप तो आप सबको क्लियर है। अब नया स्टेप जो कि हमारा मेथड ही बोलता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। अब इलेक्ट्रॉन से लेना देना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, H2O पे क्या कोई चार्जर नहीं है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 0, इस पर कोई चार्जर नहीं है तो इस पर कितने, 0, इस साइड है 0, रिएक्टेंट वाली साइड है चार्ज 0, प्रोडक्ट वाली साइड देखो इस पूरे में था -1, आगे 2 लग गया तो कितना हो गया, -2 हो गया, प्लस इस पे है +1, आगे क्या लगेगा 12, तो कितने हो गए +12, कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर कितना है चार्ज, यहाँ पर 10 चार्ज है, यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है 0 चार्ज है। मान रहे हो ना, यहाँ 10 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इस ओवरऑल पे -1 था, आगे 2 लगा तो -2 हो गया, इस पे प्लस था, आगे 12 लगा तो +12 हो गया, तो टोटल कितना आ गया, +10 चार्ज आ गया। इसमें मैं कितना जोड़ूं भी वो 0 के इक्वल हो जाए, इसमें कितना जोड़ूं भी वो रिएक्टेंट वाले के इक्वल हो जाए। रिएक्टेंट वाली साइड 0 है, यहाँ पर अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ तो ये 10 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ये 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और 0 हो जाएगा। देखो दोबारा से मैंने क्या किया, चार्ज काउंट किया, इस पे कोई चार्ज नहीं था, कुछ भी नहीं लगा हुआ था तो 0 है, Br2 पे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो 0 है, तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल 0 है। रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट वाली साइड BrO3 नेगेटिव लगा हुआ है, -1 चार्ज है, आगे 2 लगा तो कितना हो गया, -2। यहाँ पर या H पॉजिटिव है, 12 H पॉजिटिव है तो कितना हो गया, +12 हो गया, इसे ऐड किया तो कितना आ गया, +10 आ गया। अब यहाँ +10 चार्ज है, इस +10 में कितना जोड़ूँ भी ये 0 के इक्वल हो जाए, इसमें -10 जोड़ूंगी तो ही होगा, तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, या इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब -10 जोड़ दिए, तो ये इक्वेशन एक हमारी हो गई। अब इधर भी आते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन चेक करें, रिएक्टेंट वाली साइड H पॉजिटिव है, आगे 2 लग गया तो कितना हो गया, +2, इसका कितना है 0, ठीक है। प्रोडक्ट वाली साइड कितना है 0, तो यहाँ +2 चार्ज है, इस +2 में कितना जोड़ूं भी वो 0 के इक्वल हो जाए, ऑब्वियसली -2 जोड़ूंगी तो ही 0 के इक्वल होगा, तो इसमें मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जोड़ दिए। क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस साइड जोड़ दिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जो बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, जो बहुत बच्चे गलती करते हैं। जब हमने क्या किया, पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स देखे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है।
लेकिन ऐड करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कैंसिल होने चाहिए। जब हम इसे ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाने चाहिए। इस तरफ है 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ है 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करूँ भी मैं 10 हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 हो जाएंगे। हाँ जी, तो अब हमें ना इस सारी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स के। 2 × 5 ये सारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐड करने से पहले हमें ये चेक करना है भी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। इस रिएक्शन में है 10 इलेक्ट्रॉन्स, इस रिएक्शन में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो किस चीज़ को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, दोनों इक्वल हो जाए। ऑब्वियसली छोटे वाले को मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी वो बड़े के इक्वल होगा। तो इस 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा से स्टेप समझाती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से क्या किया है, मेरे पास एक रिएक्शन थी, उस रिएक्शन में मैंने पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद मैंने ये आइडेंटिफाई किया किस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस एलिमेंट में रिडक्शन हो रही है। इन एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही थी, इनमें हो रही थी रिडक्शन। उन्हें मैंने सेपरेट करके लिख दिया। एक लिख दी मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक मैंने लिख दी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, पहले मैंने चेक किया भी जिन एलिमेंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही थी क्या वो इक्वल है। जैसे Br और Br में हो रही थी, इधर 2 Br थे, इधर 1 था, तो मैंने इसके आगे 2 लगा दिया। सिमिलरली इधर 2 ऑक्सीजन के बीच में हो रही थी रिडक्शन, तो इधर 2 ऑक्सीजन थे, इधर 1 था, तो इसके आगे 2 लगा दिया। इतना काम करने के बाद मैंने क्या किया, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब बैलेंसिंग हो गई, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग शुरू करी। तो जहाँ ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। वहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था। नेक्स्ट स्टेप था हाइड्रोजन बैलेंस करना। तो यहाँ हाइड्रोजन काउंट करें, यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की कमी पूरी कर दी। अगला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना। इलेक्ट्रॉन्स निकालने आपको मैंने सिखा दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है भी दोनों तरफ जब आप इक्वेशन को ऐड करोगे, नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को ऐड करना है। उसको ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। इस रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन रिडक्शन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करो भी 10 आ जाए, ऑब्वियसली 5 से। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन पूरी को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं ऊपर वाले सारे स्टेप इरेज कर रही हूँ। हाँ जी, अब देखिए अब हमने क्या करना है, जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है। इसको एज इट इज़ लिख देते हैं ऑक्सीडेशन वाली को, 6H2O + Br2 गिव्स 2BrO3 नेगेटिव + 12H पॉजिटिव + 10 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी है, ये ऑक्सीडेशन वाली है ना, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन वाली को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, क्या आ जाएगा 10H पॉजिटिव। आगे देखो H2O2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5H2O2 गिव्स, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को क्या हो जाएगा 10H2O। तो हमारे पास एक ये रिएक्शन आ गई, ये है रिडक्शन हाफ वाली, ये है रिडक्शन हाफ वाली। अब स्टूडेंट्स देखो इस तरफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, उस तरफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, चलो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हमने इक्वल कर दिया। नाउ ऐड, नेक्स्ट स्टेप होता है इन दोनों को ऐड करो। नाउ ऐड बोथ ऑफ देम। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है इन दोनों को ऐड करना है, तो आइए ऐड करते हैं। नीचे वाले को इरेज करके लिख रही हूँ, नीचे वाली सारी इरेज कर रही हूँ। अब हमने क्या किया, इन्हें ऐड कर दिया। देखिए जब हम ऐड करेंगे तो क्या होता है, इधर रिएक्टेंट वाली साइड एक तरफ ऐड होगी, प्रोडक्ट वाली साइड एक तरफ। तो रिएक्टेंट वाली साइड पहले ऑक्सीडेशन वाली लिख देते हैं, 6H2O + Br2 + 10 इलेक्ट्रॉन + 10H पॉजिटिव + 5H2O2 गिव्स, प्रोडक्ट वाली साइड लिखते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड क्या है 2BrO3 नेगेटिव + 12H पॉजिटिव + 10 इलेक्ट्रॉन्स + 10H2O। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए इस तरफ भी 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इस 10 इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाओगे तो कट हो जाएगा, तो सीधा काट दो, सीधा काट दो। नेक्स्ट चीज़ देखो और क्या कट हो सकता है, हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल्स, इधर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, इधर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है और H पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, एक तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा है उस तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह जाएगा Br2 + 5H2O2, इसको और इसको उधर लेके चलते हैं। यहाँ आएगा 2BrO3 नेगेटिव + 12H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव यहाँ 10 थे, इसे इधर लेगी तो -10
10H पॉजिटिव प्लस इधर 10H2 ऑलरेडी थे, इधर से मैं ये 6H2 लेगी माइनस 6H2। देख लो ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, Br2 प्लस 5H2O2 गिव्स 2Br O3 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 4H2। तो अब जो हमारी ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन क्या आ गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई हमारी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करके उनको ऐड कर दो, जो चीज़ कटती है उसको काट दो, काटने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट विल कम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। क्या होता था, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते थे, जिन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, उन एलिमेंट्स का हम देखते थे बीन में हो रही है, उन्हें बैलेंस करके उनका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन रिडक्शन नंबर लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, आंसर आ जाता था बहुत ईजिली। यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है, सेपरेट कर दो। ऑक्सीडेशन हाफ एक तरफ कर दो, रिडक्शन हाफ एक तरफ कर दो। इतना करने के बाद क्या करना होता है, आपने जिन आइटम्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है उन्हें बैलेंस करो। फिर बैलेंस करो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करो। फिर बैलेंस करो किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव डालो। फिर बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करो। किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करो, फिर उन्हें ऐड करो। ऐड करने के बाद जो चीज़ कटती है उसे काट दो, और फाइनल रिजल्ट आपकी क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उस पर चलने से पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सो ये स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। आपके स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, नोट कीजिए फटाफट से। देखिए क्या है क्वेश्चन 2, ये भी एसिडिक मीडियम का है। प्रीवियस वाला केस भी एसिडिक मीडियम का था। जब बेसिक मीडियम आएगा तो बता दूंगी, एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव, हाँ जी, लेट मी सी 1 सेकेंड, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe+2 गिव्स Cr+3 प्लस Fe+3। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है इसे। सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, ये भी एसिडिक मीडियम में है, आपने लिखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर Cr2 का निकालें, 2x हो जाएगा, एक्सलेट करें, 2 Cr हैं तो 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 7 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है -2, क्या होगा 2x - 14 इज इक्वल्स टू -2, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 14, 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12/2 यानी कि 6। तो यहाँ से Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। बाकी सबकी ऑक्सीडेशन नंबर आई गेस लिखी हुई है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना है किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी लिखनी थी, बाकी सबकी लिखी हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, Cr +6 से हो रहा है +3, Cr +6 से क्या हो रहा है +3। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। सेकेंड स्टेप देखो, Fe+3 क्या हो रहा है, Fe+2 क्या हो रहा है, +2 से हो रहा है +3, +2 से +3 होना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो अब हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया किस में हो रहा है ऑक्सीडेशन, किस में हो रहा है रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, एक तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी तरफ हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इधर हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इधर हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वो होगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, Fe+2 से Fe+3 हो रही है। तो इसे यहाँ लिखेंगे Fe+2 से हो रही है Fe+3। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन किस में हो रही है, इससे इसमें हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr+3।
अब स्टूडेंट्स जिन एलिमेंट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है उन्हें चेक करना है भी वो बैलेंस्ड है या नहीं। हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, ये आइडेंटिफाई किया किस में ऑक्सीडेशन हो रही है किस में रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिख दिया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिख दिया। अब हम बैलेंस करेंगे उन एटम्स को जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है जिसमें रिडक्शन हो रही है। इसमें ऑक्सीडेशन इसमें रिडक्शन, ये भी एक बैलेंस्ड है। यहाँ देखिए, यहाँ है 2 Cr, Cr से Cr में ही हो रही है ना रिडक्शन, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। सेकेंड चीज़ हमने ये देखनी होती है, अब हमने क्या है भी एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या सब कुछ बैलेंस्ड है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन की बात करनी है तो यहाँ तो कोई ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी बैलेंसिंग होगी ही नहीं, इवन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन भी नहीं है तो उसकी भी बैलेंसिंग नहीं होगी। यहाँ आते हैं पहले ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देखें, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट वाली साइड कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो कितने ऑक्सीजन की कमी है, 7 की, तो क्या करेंगे हम 7 वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। हमने क्या किया 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोजन चेक करना, तो रिएक्टेंट वाली साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड 14 हाइड्रोजन हो गए, तो हमने क्या इस तरफ क्या ऐड कर दिया 14H पॉजिटिव, क्या ऐड कर दिया 14H पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों इक्वेशंस में बैलेंस कर दिए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग, दोबारा देखते हैं एक बारी। अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है हाइड्रोजन भी है नहीं है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन 7 थे और यहाँ पर नहीं थे तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करनी होती है, इधर 14 हाइड्रोजन है तो इधर 14H पॉजिटिव ऐड करने होंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है तो देखते हैं यहाँ पर कितने, देखो यहाँ पे है +2 चार्ज, यहाँ पर क्या है +3 चार्ज, यहाँ पर क्या है +3 चार्ज, तो इन्हें इक्वल करना है। तो अगर 3 पॉजिटिव में मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें मतलब 1 माइनस का जोड़ दूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा +2 के, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इस तरफ अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ तो दोनों तरफ +2 चार्ज हो जाएगा, इक्वल हो गया। चलो अब इधर देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक H पे है पॉजिटिव, 14 पे कितना होगा 14 प्लस इस पे कितना है -2, कितना है -2, ठीक है। यहाँ पर कितने होंगे 12 होंगे रिएक्टेंट वाली साइड। प्रोडक्ट वाली साइड देखो Cr पे है +3, 2 Cr पे कितना हो जाएगा +6 और इधर कितना है 0, तो इस पे कितना है 6 है। अब रिएक्टेंट वाली साइड तो 12 चार्ज है और प्रोडक्ट वाली साइड 6 है, तो रिएक्टेंट वाली साइड में अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगी तो मतलब इसमें से 6 नेगेटिव हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो 12 में अगर मैं माइनस कर दूँ 6 तो 6 आ जाएगा, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड मैंने क्या किया 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। दोबारा देखिए यहाँ पर था +2 चार्ज, यहाँ पर था +3 चार्ज। +3 चार्ज में अगर मैं एक माइनस कर दूँ तो +2 के इक्वल हो जाएगा, तो मैंने वही किया एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर थे 12 चार्ज और वहाँ था +6 चार्ज, 12 में अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो 6 के इक्वल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब मैंने क्या किया इलेक्ट्रॉन की भी बैलेंसिंग कर दी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऐड करनी है दोनों इक्वेशंस को। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी कहा था ऐड करने से पहले चेक कीजिए कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, इधर है 1 इलेक्ट्रॉन इधर है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी वो 6 के इक्वल हो जाएगा 6 से, तो इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यानी कि इस बार हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, ठीक है। पिछले केस में हमने रिडक्शन हाफ को किया था, तो आपने क्या ध्यान रखना है दोनों रिएक्शंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 1 ही है, तो 1 को पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अब हम लिखने लगे हमारा नेक्स्ट स्टेप, नीचे लिख देती हूँ, चलो देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 6Fe + 2 गिव्स 6Fe + 3 और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करेंगे ऐड करेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। नाउ वी विल ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। आइए अब हम क्या करेंगे इनके एडिशन, तो देखिए जब हम इसको हम ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा 6Fe + 2 रिएक्टेंट वाली साइड बस यही था, इसके रिएक्टेंट वाली साइड लिखते हैं 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोडक्ट क्या देगा, देखो प्रोडक्ट देगा 6Fe + 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका लिखते हैं +2 Cr + 3 प्लस 7H2, ये हो गया। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा। और क्या चीज़ कट सकती है, और कोई चीज़ कट सकती है, देखो इधर है 14H पॉजिटिव, इधर H पॉजिटिव ही नहीं है, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी 6Fe + 3 प्लस 14H पॉजिटिव
प्लस Cr2O7 माइनस 2 गिव्स 6Fe+3 प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2, है ना। तो हमारी जो लास्ट में इक्वेशन आ गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो ये आ गई। ठीक है, हमारी क्या आ गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आ गई 6Fe+3 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स 6Fe+3 प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इस इक्वेशन को नोट करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं गलती से इसको नीचे जब लिख रही थी तो मैं +3 लिख दिया, ये +2 है। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन एक आपको फिर से एडवाइस दूंगी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को दिमाग में लेके चलना है। कहीं एक याद कर लो मेथड और दूसरा भूल जाओ, तो वो चीज़ गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, अब देखिए हम एसिडिक मीडियम का कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम बेसिक मीडियम का करेंगे। सो फटाफट से आपको जो क्वेश्चन दे रही हूँ आपने खुद से ट्राई करना है, फिर मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 देखिए क्या है, SO3-2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, ये भी एसिडिक मीडियम में ही है, गिव्स SO4-2 प्लस Cr+3। फटाफट से देखिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो लिखते हैं, देखिए सल्फर का लिखते हैं, इसमें निकालें सल्फर का, एक्सलेट करते हैं। प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 3, टोटल चार्ज कितना है -2, तो x - 6 इज इक्वल्स टू -2, x क्या आ जाएगा -2 + 6 यानी कि +4। सल्फर पे आ गया +4 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2, इधर Cr पे निकालें, 2 Cr है तो 2x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, 7 ऑक्सीजन है, -2 × 7 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज -2, 2x - 14 इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे इस पे चार्ज आ गया +6। अब SO4-2 है, यहाँ पर सल्फर का निकालते हैं, x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, 4 ऑक्सीजन, ओवरऑल चार्ज 2, तो यहाँ से इसका आ जाएगा +6 और वहाँ +3 दे रखा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले काम किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया सबका। हमने क्या किया, सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये बताना है किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। तो फटाफट से बताइए किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन। सल्फर +4 से +6 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब Cr देखिए +6 से क्या हो रहा है +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो क्या होती है वो, रिडक्शन। क्या होती है, रिडक्शन। तो अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया किस में हो रही है ऑक्सीडेशन, किस में हो रही है रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिखना, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिखना। तो मैंने यहाँ लिखा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और यहाँ पर मैंने लिखी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है मेरी, SO3-2 से है और SO4-2, ये है मेरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन वाली क्या है, Cr2O7-2 से है Cr+3। अब हमें क्या करना होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये चेक करना है जिनकी ऑक्सीडेशन जिनकी रिडक्शन हुई है क्या वो एटम्स इक्वल हैं। तो सल्फर 1 था, सल्फर 1 था, इक्वल है। यहाँ Cr2 2 है, यहाँ Cr 1 है, तो इसके आगे लग जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन काउंट करते हैं, देखो इस तरफ है ऑक्सीजन 3, इस तरफ है ऑक्सीजन 4, तो इस तरफ एक ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं, इस तरफ 7 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट वाली साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इस तरफ मैंने क्या किया, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए, ऐड कर दिए। मैंने ये बोला था जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करो। तो यहाँ 4 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 1 की कमी थी, 1 ऐड हो गया। यहाँ 7 थे, यहाँ 1 भी नहीं था, तो वहाँ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोजन चेक करना। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट वाली साइड 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2H पॉजिटिव। यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं, रिएक्टेंट वाली साइड 1 भी नहीं, और यहाँ कितने, प्रोडक्ट वाली साइड 14, तो यहाँ हमने क्या किया, 14H पॉजिटिव ऐड कर दिए। अब स्टूडेंट्स हमने ऑक्सीजन बैलेंसिंग देख ली और हाइड्रोजन बैलेंसिंग देख ली। नेक्स्ट स्टेप होता है हमें ये देखने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इधर रिएक्टेंट वाली साइड इस पर तो जीरो चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है, -2। रिएक्टेंट वाली साइड है -2, यहाँ पर देखो -2 है और
एक हाइड्रोजन पे प्लस है तो 2 पे कितना होगा +2, यहाँ है 0। तो इस -2 में मैं क्या जोड़ूँ, या मैं कहूँ भी मैं इस साइड क्या जोड़ूँ भी ये -2 के इक्वल हो जाए। अगर मैं इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देती हूँ तो इधर क्या हो जाएगा, इधर और मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर जोड़ दूँ तो आ जाएगा -2। तो मैंने इस साइड -2 पुट कर दिया ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब मैंने उस साइड क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना चार्ज है, इस पे है -2, एक हाइड्रोजन पे है पॉजिटिव, 14 पे कितना होगा 14, यानी कि कितना हो जाएगा 12 चार्ज है। यहाँ पर देखिए Cr पे है +3, 2 हैं तो कितना होगा +6 +0 6। अब 12 में मैं क्या जोड़ूंगी, 6 के इक्वल हो जाए, ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ूंगी, मतलब इसमें से 6 माइनस करूंगी तो वो 6 के इक्वल होगा, है ना। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो प्रीवियस स्टेप है इसमें क्या था, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ था -2 चार्ज, यहाँ था 0 चार्ज। 0 में क्या जोड़ूंगी, -2 हो जाए, -2 ही जोड़ूंगी तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, और वो तो प्रीवियस वाला जैसा ही है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ मैंने क्या कर दिए, लिख दिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से पहले दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल कर दो। यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, वहाँ है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 6 के इक्वल हो जाए, ऑब्वियसली इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। तो अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या आएगा, 3H2O + 3SO3 नेगेटिव गिव्स 3SO4 नेगेटिव + 6H पॉजिटिव + 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस इक्वेशन और इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जो चीज़ कटती है उसे काट देंगे। तो फटाफट से मैं इस इक्वेशन को क्या करने वाली हूँ, अब ऐड करने वाली हूँ। आइए देखिए, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3H2O + 3SO3 नेगेटिव, इधर वाली चीज़ें ऐड करते हैं, + Cr2O7 नेगेटिव + 14H पॉजिटिव + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3SO4 -2 + 6H पॉजिटिव + 6 इलेक्ट्रॉन्स + 2Cr + 3 + 7H2। तो जो कटता है काट देते हैं। देखो पहली चीज़ तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, यहाँ 6H पॉजिटिव है, यहाँ 14H पॉजिटिव है। इस 6H पॉजिटिव को इधर लेके आएंगे तो यहाँ कितने रह जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे 8H पॉजिटिव। और कुछ कटता है, वाटर मॉलिक्यूल, इधर 3 है इधर 7 है, इसे उधर लेके जाएंगे, कितने रह जाएंगे, यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो लास्ट इक्वेशन अब हमारी क्या आती है, लिखते हैं, देखिए लास्ट इक्वेशन आती है 3SO3 नेगेटिव + Cr2O7 नेगेटिव + 8H पॉजिटिव गिव्स 3SO4 नेगेटिव + 2Cr + 3 + 4H2O। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसे सर्कल लगा देती हूँ वरना आप कंफ्यूज ना हो जाइए। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। फटाफट से वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। ये तो स्टूडेंट्स था एसिडिक मीडियम का केस, अब हम करने वाले हैं बेसिक मीडियम के केस को। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आता है हमारा 4th क्वेश्चन जो कि बेसिक मीडियम पे है। तो बेसिक मीडियम में एक ही स्टेप है जो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको क्वेश्चन करके ही दिखाऊंगी। देखिए क्वेश्चन 4th, क्या क्वेश्चन है, Br नेगेटिव + MnO4 नेगेटिव गिव्स BrO3 नेगेटिव + MnO2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखो ये सारी क्या है, ऑलरेडी हमें आयंस में दे रखे हैं। अभी जाके ना, मतलब इसके अगले के शायद अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा, उसको आयनिक फॉर्म में नहीं दिया होगा, मतलब ऊपर चार्जेस नहीं लगे होंगे, तो आपको उसे आयंस में स्प्लिट करना होगा। क्योंकि मेरा पहला रूल ये भी आयनिक फॉर्म में रिएक्शन हो। तो जो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स करवाए हैं वो सारे आयनिक फॉर्म में, क्योंकि उन पर चार्जेस ऑलरेडी हमें दे रखे हैं। अगर ना दे रखे हैं तो फिर हम उसे करते हैं, है ना। अब पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। इसमें -1 ऑलरेडी है, Mn का निकाल लेते हैं। Mn का देखिए एक्सलेट करते हैं, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितने ऑक्सीजन हैं 4, = टोटल चार्ज -1, x - 8 = -1, x = -1 + 8, x आ जाएगा +7। ये तो मैंने आपको पहले मतलब लेक्चर में ही करवा दिया है, तो होपफुली इसमें डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर भी Br का निकाल लेते हैं, एक्सलेट करते हैं। ऑक्सीजन का होता है -2, 3 ऑक्सीजन है, = -1 चार्ज, x - 6 = -1, x = -1 + 6, x की वैल्यू आ गई +5। ऐसे ही MnO2 में निकाल लेते हैं।
Mn का एक्सलेट करते हैं, ऑक्सीजन का होता है -2, 2 ऑक्सीजन है इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से Mn की आ गई +4 वैल्यू। तो अब हमने क्या किया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप होता है हमें ये आइडेंटिफाई करना किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। तो फटाफट से देखिए किस में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में रिडक्शन हो रही है। हमने बताना है यहाँ पर Br -1 से हो रहा है +5, Br -1 से +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ देखिए Mn +7 से क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। Mn क्या हो रहा है, +7 से +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, ये रिडक्शन हुआ। तो ये भी सेम वही स्टेप है, पहला स्टेप सबका सेम है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक तरफ हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखते हैं एक तरफ, Br नेगेटिव से ये हो रहा है BrO3 नेगेटिव, एक तरफ हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव से कहाँ तक, MnO2 से। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर दिया। एक तरफ हमने ले लिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक तरफ ले लिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमने देखना होता है भी जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिनका रिडक्शन हो रहा है, क्या वो एटम सेम है या नहीं। तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर Mn एक है, यहाँ पर भी Mn एक है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीजन चेक करना। तो इधर देखते हैं, यहाँ 3 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट वाली साइड, रिएक्टेंट वाली साइड ऑक्सीजन की कमी है। तो कितने ऑक्सीजन ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं। तो जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 3H2O। क्या कर दिया हमने, 3H2O ऐड कर दिया। अब इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन। रिएक्टेंट वाली साइड है 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट वाली साइड है 2 ऑक्सीजन। तो 2 में मैं क्या जोड़ूँ भी 4 हो जाए, 2 में मैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दूंगी, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल्स की एडिशन चाहिए होती है। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने ऐड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ है 6 रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट वाली साइड एक भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। सेम वही स्टेप जो अभी आपको मैंने एसिडिक मीडियम में बताया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर है 4 हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट वाली साइड हम क्या करेंगे, 4H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है भी इलेक्ट्रॉन्स चेक करना। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0। इस पर कितना चार्ज है, -1। रिएक्टेंट वाली साइड है चार्ज -1, प्रोडक्ट वाली साइड देखते हैं, इस पे है -1 और इधर एक H पे है पॉजिटिव। 6 पे कितना हो जाएगा, 6 कितना आएगा, 5। इधर है -1, इधर है 5। ठीक है, इसमें मैं क्या जोड़ूं भी ये -1 के इक्वल हो जाए। ऑब्वियसली अगर इसमें मैं -6 जोड़ूंगी तो वो -1 के इक्वल होगा। अब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब मैं इसमें क्या छोड़ दूं, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगी तो वो इधर इसके इक्वल हो जाएगा, -1 चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कितना चार्ज है। इस पे है -1 चार्ज और इस पे कितना है, एक H पे है पॉजिटिव, 4 पे कितना हो जाएगा, +4, यानी कि 3 चार्ज। यहाँ देखो इस पे है 0, इस पे है 0। इस 3 में मैं क्या जोड़ूँ भी वो 0 के इक्वल हो जाए। ऑब्वियसली इस 3 में मैं 3 नेगेटिव जोड़ूंगी तो ही 0 के इक्वल होगा, मतलब इस साइड 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने चेक कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स भी जोड़ दिए। अब स्टूडेंट्स देखो, दोबारा से बताती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद ये देखा किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है, उन दोनों को सेपरेटली लिख दिया। फिर हमने क्या किया, ऑक्सीजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए। अब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल देखनी है तो किस तरफ, सेम वही स्टेप चलना है, लेकिन यहाँ पर आगे जाके थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स तक सेम वही है। अब यहाँ देखो, इस तरफ है 6 इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में, इसमें है 3, तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होनी चाहिए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ भी 6 के इक्वल होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन सारी की सारी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2MnO2 प्लस 4H2। ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन की करेंगे एडिशन। ये स्टेप भी सेम है जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको करवाया था। तो ऊपर वाले को एक बार मैं इरेज कर देती हूँ। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो देखिए, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट वाली साइड में आएगा 3H2O प्लस Br नेगेटिव प्लस इधर वाले को ऐड करते हैं 2MnO4 नेगेटिव प्लस
8H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स, यहाँ पे क्या आएगा BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2MnO2 प्लस 4H2। अब डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो चीज़ कटती है पहले उसको काट लो। देखो क्या चीज़ कटती है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स कट गए। और क्या चीज़ कटती है, यहाँ है 2H पॉजिटिव, यहाँ है 6, तो यहाँ क्या आ गया 2H पॉजिटिव आ गया। और कुछ कटता है, देख लो वाटर देख लो, हाँ यहाँ 3 है यहाँ 4 हैं, तो यहाँ कितना रह गया, 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब मैंने आपको बोला था, अब मैंने आपको क्या बोला था डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिए। मैंने आपको बोला था जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड किया था उसमें बेसिक मीडियम में क्या करते थे, जितने H पॉजिटिव ऐड किए उतने OH नेगेटिव दोनों साइड पे ऐड होते हैं। यहाँ पर हमारी जो एक इक्वेशन आ गई, इसको इरेज कर देती हूँ। ऐड करने तक सेम है और जो चीज़ कटती है वो सेम है। इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख रही हूँ जो ऊपर आई है। क्या रिएक्शन आई है, ध्यान से देखिए। रिएक्शन आई है Br नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स BrO3 नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस वाटर। अब यहाँ पर ये देखो बेसिक मीडियम में क्या होता है, आप पता क्या कर सकते हो, इसको चेक भी कर सकते हो, ये बैलेंस नहीं हुई होगी, ये अभी बैलेंस नहीं हुई, अभी इसको और बैलेंस होने की ज़रूरत है। कैसे, एसिडिक मीडियम में तो वहीं पर आप देखोगे सारे एटम्स बैलेंस हो जाते हैं, बेसिक में नहीं होते। क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव रोल प्ले करता है। अब जैसे कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या था, दोनों तरफ जितने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव जोड़ दो। इस तरफ 2H पॉजिटिव जुड़े तो दोनों तरफ 2 OH नेगेटिव जुड़ जाएंगे। जितने H पॉजिटिव होते हैं उतने ही OH नेगेटिव दोनों साइड जोड़ने हैं। वही सेम मेथड करना है। अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, देखो Br नेगेटिव प्लस 2MnO4, 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव जोड़ देंगे तो क्या वाटर बन जाएगा। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जब जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। 2 जुड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स BrO3 नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस वाटर प्लस 2OH नेगेटिव। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इस तरफ है 1 वाटर मॉलिक्यूल, इस तरफ है 2, तो इसको काट देंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो लास्ट हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आएगी, देखो Br नेगेटिव प्लस 2MnO4 प्लस H2O गिव्स BrO3 नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस 2OH नेगेटिव। तो ये जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या आ जाएगी, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। फटाफट से देखिए, फटाफट से इसे नोट कीजिए डियर स्टूडेंट्स। क्या ये हमारी सही आई है, ये हमारी बिल्कुल सही आई है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमारा सिर्फ इतना फ़र्क है, एडिशन करने के बाद जो चीज़ कटती है काट दो, बस फिर चेक करो भी अगर कोई H पॉजिटिव प्रेजेंट है तो जितने H पॉजिटिव प्रेजेंट है उतने ही दोनों साइड OH नेगेटिव ऐड कर दो, फिर H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर बना देंगे और वो कट जाएगा। तो लास्ट में हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये आ गई। तो ये था बेसिक मीडियम, सिर्फ एक स्टेप का फर्क है एसिडिक मीडियम से। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले फटाफट से इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 5। टिल देन मैं इसे रेज करती हूँ। आप फटाफट से क्या कीजिएगा, एक आपको अच्छा मतलब मैं ओपिनियन देती हूँ, आपके पास कोई भी बुक पढ़ी होगी, चाहे NCERT उठा लीजिए, कोई भी पढ़िए, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो जितने इसकी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी परफेक्टली ही आपको आ जाएगा, उतना ही आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। वरना आपको क्या होगा, भूल जाओगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं वही बोल रही हूँ, अगर आज लेक्चर देख रहे हो साथ के साथ कोई एक्स्ट्रा बुक उठाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पक्का हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 5 क्या है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 है वैल्यू ऑफ n बताना है। इक्वेशन में n की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड है 3 और फोर्थ है 1। इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn+2 प्लस 4H2। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक आपको राय देना चाहूँगी, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। H2O H पॉजिटिव OH नेगेटिव को एक बार भूल जाओ, जैसे हमेशा से मैं कहती हूँ, पहले लिखो MnO नेगेटिव O4 नेगेटिव गिव्स Mn+2। अब Mn की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, निकालें। X प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, 4 ऑक्सीजन है, टोटल चार्ज -1, X -8 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7 आ जाएगी। तो ये क्या हो रही है यहाँ पर, +7 से +2 स्टेट हो रही है।
+7 से क्या हो रही है, +2 स्टेट हो रही है ना। तो हमने पहले क्या किया, ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर लाइक जिसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, ये चेक करना है भी कितने एटम्स है। यहाँ Mn1 है, यहाँ पे भी Mn1 है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करें, इधर 4 हैं तो यहाँ 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोजन को चेक करना, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इधर 8 H पॉजिटिव ऐड कर दो। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना। इलेक्ट्रॉन्स देखिए, यहाँ है 8, मतलब 8 चार्ज है, यहाँ पे कितना है -1, कितना हो गया 7 है। इधर देखते हैं, इधर है +2 और यहाँ क्या है 0। तो देखो +7 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ भी 2 के इक्वल हो जाए। ऑब्वियसली 5 जोड़ूंगी, मतलब इसमें 5 माइनस करूंगी तो 2 के इक्वल होगा। इसमें मैं क्या जोड़ दूंगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दूंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के आगे लगा है 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जब भी कोई ऐसी आपको दे रखी होती है रिएक्शन, उसमें H पॉजिटिव को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, H2 को भूल जाओ, आप जैसे करते हो वैसे बैलेंस करो और आपका आंसर आपके आगे आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम करने लगे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, FeCl3 + H2S गिव्स FeCl2 + HCl + सल्फर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तो आपको कुछ भी आयनिक फॉर्म में नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा आयनिक फॉर्म में। तो एक चीज़ देखो, FeCl3 को हम स्प्लिट करेंगे तो किस में टूट जाएगा, Fe+3 और Cl नेगेटिव, कितने Cl नेगेटिव 3। ये कैसे किया देखो, इस पे चार्ज निकालोगे आएगा +3, निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, Fe+3 अलग हो गया। Cl पे क्या चार्ज होता है, -1 होता है, -1 लिख के अलग कर दो। कितने Cl थे, 3 थे, तो इसके आगे 3 लिख दिया। Cl पे क्या चार्ज होता है, -1, पहले Cl नेगेटिव लिख दो, कितने Cl थे, 3। H2S को एज इट इज रहने देते हैं, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। इसको खोल के लिखेंगे, Fe+2 हो जाएगा, Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज, कितने Cl है, 2। HCl को भी खोल देते हैं, क्या होगा, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और सल्फर। अब देखो मैंने इन दोनों को क्यों नहीं खोला, इसका रीज़न ये था, अगर मान लो मैं इसको खोल देती तो देखो इन दोनों के बीच में हमें एक रिएक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो कितने Cl हैं, 3 Cl, यहाँ कितने Cl हैं, 3 Cl, ये कैंसिल हो गए, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस वजह से H2S को नहीं खोला, क्योंकि अगर H2S में से हाइड्रोजन को खोल देती ना तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता। आपको इसमें हल्की सी कंफ्यूजन हो रही होगी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अभी तक जो रिएक्शन देखे थे उन सब में क्या था, आपको सिंपल आयनिक फॉर्म में दे रखा था, यहाँ आयनिक फॉर्म में नहीं दे रखा। यहाँ आपको स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट क्यों करना होगा, Fe+3 से देखो क्या हो रहा है, +2 स्टेट में एक रिएक्शन तो ये होगी, एक रिएक्शन किनके बीच में हो रही है, इनके बीच में हो रही है, इसीलिए मैंने इसको खोल के नहीं लिखा, वरना मैं इसको खोल के लिखती तो सल्फर और सल्फर कैंसिल हो जाता। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा भी Cl कट रहे हैं, तो वहाँ काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना तो उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, 3 Cl नेगेटिव, इधर भी क्या 3 Cl नेगेटिव इक्वल हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, इसलिए मैंने काट दिया। अब मेरे पास जो रिएक्शन आती है क्या आती है, देखो Fe+3 + H2S गिव्स Fe+2 प्लस, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव + सल्फर। और मैंने आपको बोला था H पॉजिटिव को एक बार निगलेक्ट कर दो। तो अब एक और चीज़ नहीं, इस इधर वाले H पॉजिटिव को निगलेक्ट मत करना। द रीज़न इज क्योंकि यहाँ पर H2S है। अब देखो क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। देखो यहाँ +3 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ देखो, यहाँ पर इस पे है +1, इसका निकालोगे तो इस पर आ जाएगा -2 चार्ज, इस पे है 0 चार्ज। तो यहाँ -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली लिखना है। यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, H2S से हो रहा है H पॉजिटिव और S, है ना। अब देखो किसके बीच में हो रही है, सल्फर और सल्फर में, तो 2 सल्फर बैलेंस्ड हैं। यहाँ लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, Fe+3 से Fe+2, तो ये भी क्या है, बैलेंस्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, बैलेंस्ड है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो टेंशन ना लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें एक इस तरह का और मैं करवा दूंगी, ठीक है। अब आगे देखो सेम वही चीज़ है, बस इसको इस बार खोल के लिख दिया, क्योंकि आयनिक फॉर्म में लिखना जरूरी है। हमेशा हमें दे रखा होता है, यहाँ दे नहीं रखा, इसीलिए खोल के लिखा है। और ये जो Cl नेगेटिव माइनस किया ना, ये देखना आगे जाके मैं ऐड भी करवाने वाली, तो टेंशन मत लो। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने हैं, सल्फर 1 है, यहाँ पर Fe भी 1 है। अब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, काम खत्म। हाइड्रोजन देखो, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन,
इसमें क्या करेंगे हम, एक और हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। यही करते थे ना, उतने H पॉजिटिव ऐड कर दो। यहाँ पर H पॉजिटिव का एज इफ कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स देखना है। इस तरफ है 0, इस तरफ कितना है +2। इसमें क्या जोड़े हुए इसके इक्वल हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दें, इसके इक्वल हो गया। इसमें देखो यहाँ पर है +3, यहाँ पर है +2, इसमें क्या जोड़ेंगे वो +2 के इक्वल हो जाए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इस सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन को यही लिखी रहने दे रही हूँ, ऊपर वाली चीज़ रेज कर रही हूँ। हाँ जी, जब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो देखते हैं क्या आता है। इधर है H2S, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Fe+3 gives 2H पॉजिटिव प्लस S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 Fe+2। क्या कट रहा है देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। क्या और कुछ कटता है, नहीं और कुछ नहीं कटता। क्या इक्वेशन आ गई, H2S प्लस 2 Fe+3 gives 2H पॉजिटिव प्लस S, ठीक है, प्लस 2 Fe+2। इतनी चीज़ हो गई, इतनी चीज़ हो गई। अब स्टूडेंट देखो, हमने क्या किया था, इक्वेशन को आयनिक में कन्वर्ट किया था। अब इस आयनिक को फिर से उस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब देखो, अब अपना क्वेश्चन पे आ जाओ। H2S है, यहाँ था FeCl3, क्या था, FeCl3 था। तो अब यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, कितने क्लोरीन जोड़ेंगे भी इसके इक्वल हो जाए। यहाँ देखो 2 H पॉजिटिव हैं, ठीक है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, और 2 Fe+2 है, 2 Fe+2 है। कितने क्लोरीन जोड़ेंगे, दोनों साइड भी वो इक्वल हो जाए। अगर मैं दोनों साइड 6Cl नेगेटिव जोड़ देती हूँ तो ये चीज़ पूरी हो जाएगी। कैसे देखो, कैसे देखो, ध्यान से देखना। 2 Fe+3 और 6Cl नेगेटिव, क्या बनेगा देखो, यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, FeCl3, इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, ये दोनों डिवाइड हो गए ना। ऐसे देख लो, इसको डिवाइड कर दिया मैंने, 2 और 6 को डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 यहाँ 3, ठीक है। इसका चार्ज जो है वो इसके पैर में आएगा, इसका चार्ज इसके पैर में आ जाएगा, FeCl3 आ गया। याद करो जब मैंने FeCl3 को स्प्लिट किया था, मैंने क्या कहा था, Fe+3 प्लस 3Cl नेगेटिव, तो वही चीज़ है Fe+3 प्लस 3Cl नेगेटिव, वही चीज़ आ गई। तो इसमें मैं 6Cl जोड़ूंगी तो ये होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2H पॉजिटिव प्लस 6Cl नेगेटिव है, 2H पॉजिटिव प्लस 6Cl नेगेटिव है, और एक तरफ है 2 Fe+2। खुद सोच के देखो, 6Cl को हम 2 और 4 में डिवाइड कर दें, इसके साथ जोड़ देते हैं 2Cl नेगेटिव, इसके साथ जोड़ देते हैं 4Cl नेगेटिव, तो 2H पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव क्या बना देगा, HCl बना देगा। ये कट गया, HCl बन गया। इसको देखिए, ये 2 पे कट गया, ये क्या बन जाएगा, FeCl2। ये क्या बन जाएगा, FeCl2। समझ पा रहे हो या कंफ्यूजन हो रही है? देखो कैसे मैंने किया, दोबारा बताती हूँ एक बारी। हमने क्या किया, पहले आयनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया था, फिर सारे स्टेप सेम किए। जब लास्ट इक्वेशन आ गई उसको फिर से उसी फॉर्म में करेंगे क्योंकि बैलेंस करना था। तो मैं कितना इसमें जोड़ूँ, देखो इसको किससे, ये जो 2 है इसको यहाँ से हटाना है। इसको हटाने के लिए मुझे कुछ ऐसा नंबर लेके आना होगा भी वो भी 2 से डिवाइड हो सके और यहाँ पर 3 आ जाए, क्योंकि इसके पैर में ये 3 जाएगा। यहाँ 3Cl नेगेटिव थे स्टार्टिंग में, जब मैंने इसको स्प्लिट किया था क्या आया था, Fe+3 प्लस 3Cl नेगेटिव। तो अब मुझे Cl क्या कि 3 लेके आना है, तो वो कटना चाहिए 2 पे। तो अगर मैं 6 लेके आऊँगी तो 2 से काटूंगी तो ही 3Cl आएगा ना, तो इस तरफ 6Cl नेगेटिव। जितने इधर जोड़ोगे उतने ही इधर जोड़ोगे। इस 6Cl नेगेटिव को 2 में स्प्लिट कर दिया, 2Cl नेगेटिव और 4Cl नेगेटिव। तो ये H और H से कट गया, ये HCl बन गया, ये 2 पे कट गया और ये क्या बन गया, FeCl2 बन गया। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और हमारा आंसर क्या है, देखो हमारा आंसर आया है H2S प्लस FeCl3 गिव्स, यहाँ से हमारा आएगा HCl प्लस सल्फर प्लस FeCl2। ये क्या हो जाएगा हमारा
आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, क्वेश्चंस कर सकते हो, उसे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से उसमें ही करना है। अब मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, अपनी कोई भी बुक खोल लो, उसमें प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। एसिडिक मीडियम था, बेसिक मीडियम था, और एक ये कंसेप्ट भी बता दिया। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है भी आयनिक फॉर्म में नहीं दिया होता, तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो अब ये यहीं पर हमारा सेकंड मेथड फिनिश होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और मैं बता सकती हूँ कई बच्चों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा या जो डीपीपी भी आएगी ना, उसमें एक आधा क्वेश्चन मैं ऐसा भी दूंगी, उसमें भी प्रैक्टिस करवा दूंगी, डीपीपी में भी। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड फिर से करवा दूंगी, तो आपको ये पक्का हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। होपफुली एसिडिक मीडियम समझ आ गया होगा। बेसिक मीडियम में बस OH का खेल है, जो लास्ट में करना होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स वाला काम हो जाता है उसके बाद करना होता है। और ये हमारा तीसरा था, जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग में हल्का सा है ना। तो यहीं पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद मेरे हिसाब से तो एक लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगी रिडॉक्स, लेकिन अगर मेरे को लगता है भी थोड़ा अगर हम डिटेल में देखते हो तो शायद 2 लेक्चर बन जाए, शायद संभावना एक ही है, लेकिन हम 2 लेकर चल रहे हैं, तो उसके बाद हमारा रिडॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स, डीपीपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डीपीपी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो डीपीपी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन एज प्रॉमिस्ड आपको ज़रूर मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।